कि तुम कौन हो, मुसलमान हो, कौन हो। हमने कहा हम सब मुसलमान हैं। बस जैसे नाम बताया वैसे सर और ज़्यादा मारने लगे। फिर 400 लोग को और बुला लिया और सर मारने लगे। इसमें जो है एफआईआर की जा चुकी है। जिन धाराओं में फरियादी ने चाहा उन धाराओं में एफआईआर हुई है और वीडियो हमारे पास में है। जो लोग उसमें मारपीट कर रहे हैं उनकी पहचान की जा रही है और सभी के खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई है, सख्त कार्रवाई है, वो सख्त कार्रवाई की जाएगी। गृह विभाग की रिपोर्ट यह है कि वो चूड़ी बेचता था। चूड़ी बेचने के लिए वो उस मोहल्ले में, वार्ड में था। हिंदू नाम रखा हुआ था, जबकि वो कुछ था दूसरे समुदाय से। आधार कार्ड भी इसी तरह के 2 मिले हैं और उसके कारण से वहां पर बेटियों को, बहुओं को वो सावन के दिन चूड़ियां पहनाने का ज्यादा हमारे यहाँ पर परंपरा है। वहां से विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद में दोनों पक्षों पर कार्रवाई हुई। तो वहां पर अंजाम दिया। वो एक महिला को छेड़ने का काम कर रहा था और जब उसने छेड़ने का काम किया और उस पर से उसकी शिकायत की गई तो आसपास के लोगों ने उसका नाम पूछा। नाम पूछने पर जब वहां पर पता किया तो उसके पास से 2 अलग अलग नाम के आधार कार्ड निकले। लोगों के आक्रोश के बाद उसने अपना सही नाम बताया। तो मुझे लगता है कि हाँ, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। हर वर्ग का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति व्यापार कर सकता है, छोटा व्यापार हो, बड़ा व्यापार हो, पर अपने असली पहचान को छुपाने की आवश्यकता क्या थी? एक, आपने असली नाम को छुपाया और उसके बाद आप महिला के साथ वहां पर छेड़खानी का काम कर रहे हैं। तो इस पर कार्रवाई करने का काम सरकार दोनों पक्षों के लिए कर रही है, क्योंकि विवाद 2 पक्षों में हुआ है और इसको उसी तरीके से देखना चाहिए। अगर आप व्यापार करना चाहते हैं तो आपके पास पूरी स्वतंत्रता है, पर व्यापार करने के लिए पहचान छुपाने की क्या आवश्यकता है? एक, आप नेहा जी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि इस तरह के कुछ वाकयात पेश आते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि डर है कुछ लोगों में जिस वजह से वो इस नौबत पर आ जाते हैं कि अपनी पहचान उनको छुपानी पड़ रही है? नहीं, आप मुझे बताइए कि त्योहारों का मौसम है हमारे देश में, क्या कहीं पर भी ये लिखा है कि कोई इस वर्ग का होगा, कोई इस धर्म का होगा तो वो व्यापार नहीं कर सकता? आप व्यापार करिए, पर व्यापार की आड़ में क्या महिला के साथ छेड़खानी करेंगे? क्या महिला के साथ बदतमीजी करेंगे? अगर महिला के साथ छेड़खानी और बदतमीजी करेंगे, वो ऑब्जेक्शन उठाती है, तो आसपास के लोग जो हैं वो जरूर पता करने का प्रयास करेंगे कि कौन है व्यक्ति और क्यों उसने अपनी पहचान छुपाने का काम किया है। देखिए, पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं कि लोगों ने अपना नाम बदलकर दूसरे नाम बताए हैं, लड़कियों को फंसाने का काम किया है, छेड़खानी का काम किया, आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया है और उसी प्रकार की एक घटना भी सामने आई है। व्यापार करने के लिए स्वतंत्रता जरूर है, पर क्या व्यापार करने की स्वतंत्रता के पीछे आप किसी के साथ छेड़खानी करेंगे? हालांकि नेहा जी, पुलिस का इस पर अभी बयान नहीं आया। उनका तो पुलिस का ये कहना है कि अभी ये मालूम नहीं हो पाया है कि क्या वजह रही, कि क्या किन वजूहात की वजह से ये मामला पेश है। जी, बहुत स्पष्ट है मुनज़्ज़ा जी। आसपास के लोगों ने, वो महिला जिसके साथ छेड़खानी हुई है, उसने ये बताया है कि उसके साथ बदसलूकी की गई। बदसलूकी करने के बाद उसने अपनी आवाज उठाई, आसपास के लोग एकत्रित हुए हैं कि नाम बदलने का भी मामला है, इसको पूरी तरह लव जिहाद की तरफ डिरेल करना ये भी क्या सही है? इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद साहब भी जुड़ चुके हैं। खैर मकदम है आपका आरिफ साहब। ये बताएं कि इस पूरे मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, इस मामले में रात में 9:30 बजे मेरी चर्चा हुई। मुझे वहाँ के लोकल 2 एडवोकेट्स ने मुझको बताया जी, और उन्होंने जानकारी दी कि ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने तत्काल बात करी। उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी का फोन आया, हमने उस लोगों से बात करी। उस व्यक्ति ने चूड़ियां बेची थी और उसको चूड़ियां बेचने पे वो बहन कहकर संबोधित कर रहा है। उसका वीडियो भी आया है कि बहन इस साइज की है। बेजा उसको मारा गया और इंतहा से ज्यादा मारा गया और मारने के बाद 10 बजे से लेकर रात को हमको 1:45 बज गया उसके खिलाफ एफआईआर कराने के लिए, एफआईआर कराने वालों पे कार्रवाई कराने के लिए जी। तो ये कहां का इंसाफ है? गृह मंत्री जी का प्रभार जिला है। एक घटना होती है, एक व्यक्ति को रोड पर दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है, वीडियो वायरल होता है, उसके बावजूद कार्रवाई नहीं होती और उसके बाद यह कहा जाता है कि वो व्यक्ति छेड़छाड़ कर रहा था। ये इससे बड़ा अफसोसनाक की बात होगी, एक फेरी लगाने वाला व्यक्ति जो बहन करके संबोधित कर रहा है, उसका वीडियो आ रहा है, उसका वो वाला वीडियो भी आ रहा है जिस समय वो बेच रहा था सामान जी, वो वीडियो भी वायरल हुआ। उसके बावजूद सरकार इस तरह के आरोप लगाकर जो अपराधी है उनको बचाने का प्रयास कर रही है, उसको कैसे देखा जाएगा? आरिफ जी, वहीं सीधा सीधा मकसद है कि सरकार
कि संरक्षण में गुंडागर्दी कराना चाहती है। आरिफ जी, वहीं पर बीजेपी का जिस तरह से आपने सुना होगा, नेहा बग्गा जी भी ये कह रही है कि ये सवाल उठाई रही है कि 2 आधार कार्ड रखने की जरूरत क्या थी, नाम बदलने की जरूरत क्या थी? ये बात इन्होंने कही है, अभी इसकी सत्यता पता करना पड़ेगी। वो लड़का अभी रानीपुरा के एक घर पर है, वो घबराया हुआ है जी। मैंने उससे चर्चा करना चाहिए थी, रात के 2 बजे तक तो मेरी बराबर बात हुई है, सुबह उससे बात नहीं हो पाई जी। ये अभी ये मेरे को इसमें बहुत संदेह है और मुझे लगता है कि गृह मंत्री अपने आप की नाकामी को छुपाने के लिए इस तरह के मनगढ़ंत आरोप लगा रहे हैं। और एक बात हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या अब इस देश के अंदर जाति बताकर अपना धंधा करना होगा, कोई कारोबार करना होगा? इस देश को आजाद कराते वक्त तो हम लोगों ने ये नहीं सोचा था। ये देश जब आजाद कराया था तो दुनिया में इस बात के लिए जाना जाता था कि विभिन्न धर्म वाला एक देश है जो दुनिया में अलग पहचान बनाया हुआ है। आज जाति के आधार पर धंधा करना पड़ेगा क्या? नेहा जी क्या कहेंगी? मुनव्वर जी, देखिए, ये आरिफ मसूद साहब बहुत सम्मानित भोपाल क्षेत्र से विधायक भी हैं और मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान को छुपा के 2 आधार कार्ड रखकर एक धंधा करने के लिए चूड़ी बेचने के नाम पर अगर किसी महिला के साथ बदसलूकी करता है तो ये उसके साथ खड़े होते हैं। ये वही आरिफ मसूद साहब हैं जो भारत माता की जय कहने से कतराते हैं और ये उसी पार्टी से हैं जिसमें दिग्विजय सिंह जी आज इस मामले पर ट्वीट कर रहे हैं, जो हाफिज साहब कहते हैं, जो जाकिर नायक को शांति दूत बताते हैं, जो ओसामा जी कहते हैं, और ये उसी पार्टी के प्रतिनिधि हैं जिसकी जो अध्यक्षा है बाटला हाउस में जब आतंकवादी मारे जाते हैं तो उस पर 3 रातों तक सो नहीं पाती और लगातार रोती रहती हैं। ये वही लोग हैं जब मुझे गर्व है आपकी इन तमाम बातों में। मैं उसी पार्टी का सदस्य हूं जिस पार्टी ने देश को आजाद कराया। मुझे फख्र है कि मैं उस पार्टी का सदस्य हूं जिसने आजादी में लहू बहाकर इस देश को आजाद कराकर नौजवानों को खुशहाली के लिए मुल्क को अपने हाथ में दिया था, जिन्होंने सत्य सजोए थे। मुझे फख्र है इस बात के ऊपर। आपके कहने से क्या होता है? आप कुछ भी कहते रहिए। आप उस पार्टी के सदस्य जो अंग्रेजों के मुंडिर थे, आप उस पार्टी के सदस्य जो पार्टी देश में अराजकता फैलाती है, आप उस पार्टी के सदस्य जो देश के अंदर नफरत फैलाने का काम कर रही है, आप उस पार्टी के सदस्य जो कोरोना के अंदर लोगों को ऑक्सीजन न दे पाई, आप उस पार्टी के सदस्य जिसमें देश के अंदर सिर्फ नफरत और ताई मचा रखी है। केवल आप सत्ता के लिए काम करना चाहते हैं, आप लोग केवल सत्ता पाने के लिए अपने काम करते हैं, झूठे आरोप लगा के नौजवानों के भविष्य को खिलवाड़ कर रहे हैं। आप उस पार्टी के सदस्य जिसने नाथुराम गोडसे की प्रतिमा लगाई। मानसिकता है, आप उस प्रकार के लोगों को बढ़ावा देंगे। हम लोग खून बहाने वाले लोग हैं देश के लिए, हम लोग देश के लिए खून बहाने वाले लोग हैं। हम लोग देश में हम लोग देश को अपने देश को जो आप कह रही है कि 2 आधार कार्ड का, और आरिफ साहब भी जिस तरह से इस बात पर कह रहे थे कि अभी तक उस पर कोई क्लियरेंस आई नहीं है, तो ये बात जो है अभी तक उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हुई नहीं है, अभी तक ये क्लियरिटी नहीं आई है। तो इस बात पर, इस बुनियाद पर कि आधार कार्ड हो सकते हैं, उस पर किस तरह से पूरे मामले को समझा जाए? मुनव्वर जी, देखिए जी, ये आरिफ मसूद जी भारत माता की जय नहीं कहेंगे। इनकी पार्टी आतंकवादियों के सम्मान में खड़ी होगी, इनकी पार्टी लव जिहाद को आगे बढ़ाएगी। इनकी पार्टी अगर कोई व्यक्ति अपनी पहचान छुपा के 2 आधार कार्ड करके बदसलूकी करता है महिला के साथ तो ये वहां पर खड़े होंगे। और आधार कार्ड पुलिस की तरफ से अगर 2 आधार कार्ड पाए गए उस व्यक्ति के पास से तो ये पुलिस पर सवाल उठाएंगे, आतंकियों पर, ये लव जिहादियों पर सवाल नहीं उठाएंगे, ये पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाएंगे। ये व्यक्ति एक बार भी भारत माता की जय नहीं कहेगा। इनको लेकिन नेहा जी किसी को भी क्यों चाहिए कि वो किसी और से अपने नेशनलिटी की सर्टिफिकेट से नहीं, कर्म से जाने जाते हैं। सर्टिफिकेट चाहिए, मुल्क का जो भी सोर्स है उसको क्यों चाहिए कि वो किसी और से इस बात की सर्टिफिकेट लेके उसको इस मुल्क से कितनी मोहब्बत है। गोली मारने वाले को आप प्रतिमा लगा के सम्मान करते हैं। अपना नाम परिवर्तित करके क्यों बताया उस व्यक्ति ने? और नाम परिवर्तित करने के बाद 2 आधार कार्ड रखने के बाद उसने महिला के साथ छेड़खानी कैसे करी?
और नेहा जी वही इस पूरे मामले को लेकर के जो वीडियो भी वायरल हुआ है उसमें यह माना जा रहा है कि उस शख्स से कहा जा रहा था कि अफगानिस्तान में जो माइनॉरिटीज के साथ होता है वो गलत है और वहां पर क्योंकि गलत हो रहा है तो ऐसे में एक मुस्लिम कम्युनिटी का बंदा यहां पर आकर दूसरे मेजॉरिटी कम्युनिटी के इलाके में चूड़ियां कैसे बेच सकता है, उस पर क्या कहेंगे आप? माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को आप छोड़ दीजिए, इस तरह की बातें जो है वायरल वीडियो में आई है जी, मुझे बोलने दीजिए। अफगानिस्तान का जो मसला है, एक ही कौम का व्यक्ति उसी कौम के लोगों का खून का प्यासा हुआ है। एक ही कौम का व्यक्ति अपनी ही कौम की महिलाओं को सेक्स स्लेव बना रहा है, उसे कोड़े मार रहा है, जिस तरीके से उसे बुरखे में बंद कर दिया है, एजुकेशन बंद कर दी है, उस पर आरिफ मसूद के मुंह से कुछ नहीं निकलता, उस पर दिग्विजय सिंह के मुंह से कुछ नहीं निकलता, क्योंकि ये तो भारत माता की जय बोलने से भी कतराते हैं। और ये क्या अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं आरिफ मसूद? जब भारत माता की जय नहीं कहते तो क्यों इस तरीके के जो जिहादी लोग हैं जो अपना नाम परिवर्तित करके दो आधार कार्ड रखते हैं, महिला के साथ बदसलूकी करते हैं, नारों से नहीं काम करते। सबसे पहले तो ये जनता को स्पष्ट है कि वो लोग हैं जो जनता को बार बार गुमराह करके इस प्रकार के प्रोपेगेंडा को फैलाकर एक धर्म विशेष को गलत गतिविधियों में लगातार आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आरिफ मसूद, सबसे पहले तो आप भारत माता की जय बोलिए। अगर इस देश में रहते हैं तो इस देश का सम्मान करना सीखिए। पर उनको ये प्रूव करने की जरूरत क्यों है? आरिफ साहब क्या कहेंगे? गोडसे की प्रतिमा लगाने वालों पे आप क्या कहेंगी? आप बोलिए कि ऑक्सीजन का जवाब दीजिए। भारत माता की कोरोना में ऑक्सीजन तो नहीं उपलब्ध हो पाई थी, पूरे देश में लोग हाहाकार करके मरे क्यों? गंगा के पास जो लाशें बहाई गई उसका जवाब दीजिए। जान छुपा कर छेड़ने का काम पहले आप उसका जवाब दीजिए और आप जवाब दीजिए कि जब देश आजादी की लड़ाई चल रही थी तब आपकी पार्टी के लोग कहाँ थे? सेक्स स्लेव बनाया जा रहा है सोनिया गांधी के, बिल्कुल क्यों नहीं निकलते? फकरे सोनिया गांधी ने देश के लिए बलिदान दिया है। जब हाफिज साहब कहते हैं सोनिया गांधी और उसके परिवार ने देश के लिए बलिदान दिया है, आप अपनी विचारधारा को उजागर करिए। पहले आप बताइए कि नाथूराम गोडसे का आपने सपोर्ट क्यों दिया? जानता है कि पहले आप बताइए कि गोडसे की प्रतिमा क्यों लगी? जानता है कि जो आपकी मानसिकता है जो भारत का सम्मान नहीं करता, भारत माता देश जानता है कि आप नफरत फैलाने वाले हो, देश जानता है कि हम लोग अमन फैलाने वाले हैं। तो आपकी इस जिहादी मानसिकता को जनता भी देख रही है। बहुत कली तिरंगे का क्या अपमान करा है आपने? कली तिरंगे का क्या अपमान करा, उसका जवाब दीजिए। कि ये आरिफ मसूद और इनकी पार्टी लगातार इस प्रकार के प्रोपेगेंडा को फैला रही है, इस प्रकार से अपनी पहचान छुपाकर महिलाओं को प्रताड़ित करना, उनको छेड़खानी करना और द्रव जिहाद में फंसाने का काम कर रही है। नेहा जी, आप जिस तरह से इल्जाम लगा रही है काफी पर्सनल एलिगेशंस हो रहे हैं। आरिफ मसूद साहब, हम वापस टॉपिक पर आते हैं। ये आरिफ मसूद ने खुद कहा था कि भारत माता की जय नहीं कहेंगे। आप मुझे अवसर ही नहीं दे रही। आप बोलिए। आरिफ साहब की बात भी सुन लेते हैं इस पूरे मामले को लेकर के। मुझे तो बात करने का अवसर दें। आरिफ साहब, आप अपनी बात रखें। मेरी बात तो सुनिए, ये जो बोले जा रही हैं आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे। जी आरिफ साहब, बात रखें आप अपनी। मैं कहना चाहता हूं कि ये ऑक्सीजन का जवाब दे दें। और क्या इस देश के अंदर अब जाति बताकर कारोबार करना होगा? ये देश को किस दिशा में ले जा रहे हैं? छुपाकर महिलाओं को छेड़ेंगे और ये आरोप लगा रहे हैं जाति छुपाकर आप महिलाओं को छेड़ेंगे। बिल्कुल नहीं। उसने आप देखिए, उसने बहन शब्द के बात करिए, बहन शब्द के बात करिए। आप महिलाएं, आप सोचिए, उसने बहन कहा है, कल उसका वीडियो वायरल हुआ है और वो बहन के कर चूड़ी बेच रहा है। और कल रक्षाबंधन का दिन था, पवित्र दिन, बहन के कर चूड़ी बेच रहा है। आपको उस दिन का भी नहीं बचा। आप उस दिन भी सियासत कर रहे हो नफरत बांटने में। आप उस दिन का भी उपयोग नफरत की तरफ ले जा रहा है। आप उस दिन भी का दिन भी अराजकता की तरफ ले जा रहे हैं। स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, इनकी पार्टी स्पष्ट दिखाई दे रही है। आरिफ जी, ये बताइए कि पुलिस के रवैये को आप किस तरह से यहाँ पर देखते हैं? क्योंकि एक तरफ पुलिस जो है उनका बयान आता है कि जैसे ही ये मामला दर्ज हुआ उसी वक्त जो है कार्रवाई, लेकिन दूसरी तरफ जो रिपोर्ट सामने आ रही है, माना जा रहा है कि हो रहा हो जी, और वीडियो के अंदर लगातार वो पिट रहा हो और उसके बाद 10 बजे से 2 बजे तक FIR ना हो, ये पुलिस का सीधा सीधा गैर जिम्मेदाराना काम है। और पुलिस का क्या होगा? जब गृह मंत्री का संरक्षण होगा उनका परिवार जिले में, तो निश्चित रूप से पुलिस आशाए। जी नेहा जी, ये बताएं कि हालांकि आप
आप जिस तरह से कह रही हैं कि ये मामला कम्युनल नहीं है और कम्युनल रंग दिया जा रहा है, लेकिन इस तरह के और भी कई इंसिडेंट्स, जैसा कि कानपुर में ही हमने कुछ दिन पहले ही देखा था कि ई रिक्शा चलाने वाले के साथ मारपीट होती है और उसकी आइडेंटिटी को लेकर के मारपीट होती है। तो ऑपोजिशन जो है इस बात पर सवाल उठा रही है कि ऐसा माहौल पैदा किया जा रहा है जहां पर हिंदू मुस्लिम का जो ब्रदरहुड है, जो आपसी इत्तेहाद है, उस पर इतनी ज्यादा फर्क पड़ गई है, उस आपसी इत्तेहाद में नफरत पैदा हो गई है। देखिए, नफरत फैलाने वाले कौन हैं? आप मुझे बताइए, जो तिरंगे का सम्मान ना करे, जो महिलाओं का सम्मान ना करे, जो जिहादी एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करे, जो भारत माता की जय बोलने से कतराए, जो साथ में मेरे साथी कांग्रेस के बैठे हुए हैं। 15 अगस्त को तिरंगे का अपमान किसने करा? जब बर्बरता हो अभी रही है 15 अगस्त को तिरंगे का अपमान किसने करा? एक ही कौम, जिन्होंने गाड़ियों पे झंडा उल्टा फहराया, करने का काम, पार्टी कार्यालयों पे। एक शब्द बहन जी, आपकी पार्टी कार्यालय पे तिरंगा नीचे, पार्टी का झंडा ऊपर था। समर्थन में खड़े हुए हैं। कल एक आपके नेताजी का देहांत हुआ, उसके ऊपर तिरंगा नीचे और उसके ऊपर आपकी पार्टी का झंडा था। आप तिरंगे की बात करेंगे? आप तिरंगे की बात करेंगी? आप तिरंगे की बात कर रही है, जिन्होंने हाल में 15 अगस्त के तिरंगे का अपमान करा हो। आपको शर्म नहीं आ रही? अभी सोशल मीडिया पे और मीडिया पे चला, आप तिरंगे की बात कर रही हैं? दिखाता है कि ना आप तिरंगे की बात कर रही हैं, पहले ये जवाब तो दे दीजिए। इरादे से वहां बैठा था, उसकी मानसिकता जिहादी मानसिकता थी, वो जिस मानसिकता की वजह से वहां आपको दिख गया और वो वीडियो नहीं दिख रहा आपको, जो वो बहन के बोल रहा है। लेकिन नेहा जी, आप जिस तरह से कह रही हैं, आप जिस तरह से कह रही हैं कि जो शख्स की पिटाई हुई है उसकी जिहादी मानसिकता थी, लेकिन वहीं कांग्रेस ने जिस तरह से इस पूरे मामले का नोट लिया है और कांग्रेस कह रही है कि ये जो लोग जिन्होंने इस तरह से मारपीट की है, उन्होंने दहशत फैलाई है और मांग की है सरकार से कि कब उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये कांग्रेस का ट्वीट आया था। देखिए, आपकी जनता जो देख रही है, व्यूअर्स और देश की जनता बहुत समझदार है। वो जानते हैं कि ट्वीट करने वाले दिग्विजय सिंह जब ओसामा बिन को ओसामा जी कहते हैं, जाकिर नाइक को जाकिर नाइक साहब शांति का दूत कहते हैं, हाफिज साहब कहते हैं, तो इनकी मानसिकता क्या है? क्या दिग्विजय सिंह का आपको ट्वीट दिखाई दिया जिस तरीके से तालिबान ने अफगानिस्तान पे बर्बरता की है, वहां के नागरिकों को गोली मार रहा है, जो प्लेन के हमने शॉट्स देखे हैं, जो महिलाओं को जिस तरीके से प्रताड़ित करके उनकी पहला कंसर्न तो अपना मुल्क ही रहेगा कि पहले अपने मुल्क के बारे में बात करेंगे। उसी मानसिकता को क्या हमारे मुल्क में ही अपनाना चाहते हैं? हमारे मुल्क में एक व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी छुपाता है और अपनी मानसिकता को उजागर करता है। अभी क्लैरिटी, अभी इस पर तफ्तीश नहीं हुई है, वक्त कम है हमारे पास। आरिफ जी, आपसे इस पर लास्ट कमेंट चाहेंगे? से चलाएंगे पुलिस की कार्रवाई, जुल्म के खिलाफ अगर दिग्विजय सिंह बोलेंगे तो आपको बुरा लगेगा। लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाते हैं, क्या इनकी जिहादी मानसिकता ये एक स्टैंप है कि ये लोग सही हैं? ठीक है नेहा जी, आरिफ जी आपसे इस पर लास्ट कमेंट चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? शब्दों के जाल में नेहा जी, आपने अपनी बात रखी, आरिफ जी को अपनी बात रखने दीजिए। पहले उसका जवाब दे दो। आप जो तिरंगे का जो मैंने आपसे सवाल करा, ये ट्वीट पे बात करने से पहले तिरंगे का बताइए, मॉब लिंचिंग का बताइए, पहले उसके जवाब दे दीजिए। बात तो इधर उधर क्यों ले जा रही हैं आप? अभी आपने कहा था तिरंगे का सम्मान, तो मैं पूछना चाहता हूँ 15 अगस्त का तो जवाब दीजिए। आप लोग हैं, जब कश्मीर में तिरंगा जलाया तभी झंडा आपकी पार्टी का ऊपर था, तभी झंडा ऊपर था, तिरंगा नीचे था, तभी तिरंगा नीचे था, झंडा ऊपर था आपकी पार्टी का। जब आसाम तभी आपकी पार्टी का झंडा ऊपर था। को जलाया जाता है तो आप अपने ये तिरंगा बड़ी शान से ले रहा है हम लोगों ने। पार्टी के लिए आपको इतिहास नहीं पता, इसकी पिटाई होती है, वीडियो भी सामने आता है, लेकिन उस पर किस तरह से कार्रवाई होगी, और अभी कार्रवाई हुई भी नहीं है, लेकिन इल्जाम का सिलसिला जो है, इल्जाम दर इल्जाम का सिलसिला लगातार जारी है, बयानबाजी भी हो रही है, तो सियासत इस पूरे मामले को तेज है। लेकिन क्या वाकई जो भी गुनहगार हो इस मामले को लेकर के उनको इंसाफ मिले?